जय हिंद जय भारत। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रहार जीएस में। आज हम लोग ज्योग्राफी का एक सेक्टर लाए हैं, परिवहन पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम भारत के प्रमुख दर्रे पर बात कर चुके थे, तो आप लोग क्या है प्लेलिस्ट में जाइए, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों का सेशन देखिए। आज हम लोग परिवहन पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं परिवहन की। सबसे पहले क्या होता है कि जब हम परिवहन पढ़ना शुरू करते हैं तो इसकी परिभाषा को जानते हैं कि आखिर परिवहन है क्या, उसके बाद कितने टाइप्स के परिवहन हैं और उनसे हमें किस प्रकार की सुविधा प्राप्त होती है। तो यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। दरअसल सवाल पूछने का तरीका क्या होगा कि सड़क परिवहन में सवाल पूछे जाते हैं कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। इसके अलावा पूछा जाता है जो नेशनल हाईवे है उसकी देखरेख कौन करता है, स्टेट हाईवे की देखरेख कौन करता है। इसके अलावा सवाल पूछे जाते हैं कि जो विलेज हाईवे हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट हाईवे है उसकी देखरेख कौन करता है। तो इन सब चीज़ों से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसलिए हमने परिवहन को टॉपिक में लिया और आज हम लोग परिवहन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा क्या है? व्यक्तियों या जीव जंतुओं को किसी माध्यम के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने या ले जाने की प्रक्रिया परिवहन कहलाती है। अब क्या होता है कि सड़क के माध्यम से हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, वापस रिटर्न आते हैं। तो इसमें कई फैक्टर काम करते हैं। पहला तो मेन चीज़ हो गया सड़क, उसके बाद दूसरा हो गया कि जिस गाड़ी से जाते हैं वो भी एक परिवहन का सेक्टर है जो हमें ट्रैवल कराकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, या फिर कभी कभी हम पैदल ही ट्रैवल कर लेते हैं। तो वो सब सारी चीज़ें क्या है कि परिवहन की सुविधा है। अब परिवहन के प्रकार, परिवहन कई प्रकार के अपने यहाँ परिवहन की सुविधा उपलब्ध है, जैसे सड़क परिवहन, इसके अलावा रेल परिवहन, वायु परिवहन और नौ परिवहन। अब क्या है कि इन चार तरह के परिवहन है। इसमें जब हम लोग रेल परिवहन पढ़ेंगे तो इसको हम ग्राफ के माध्यम से पढ़ेंगे। इस तरह का ग्राफ बनाएंगे। रेलवे में आपको पता होगा 18 जोन है, पहले 17 जोन थे, अब 18 जोन है। तो इन 18 जोनों को दिशा के अनुसार इसके नाम को याद करेंगे और इसी ग्राफ के सहारे हम पढ़ेंगे। तो हम पहले सड़क परिवहन को पढ़ेंगे, उसके बाद रेल परिवहन पर बात करेंगे। तो हमने आपको बताया कि व्यक्तियों या जीव जंतुओं को किसी माध्यम द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने और ले जाने की प्रक्रिया परिवहन कहलाती है। परिवहन के प्रकार, कई प्रकार के परिवहन अपने यहाँ उपलब्ध हैं। सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन और नौ परिवहन। तो सबसे पहला हमारा है सड़क परिवहन। तो हम लोग पहले सड़क परिवहन पर चर्चा करेंगे। दरअसल सड़क परिवहन से क्या होता है कि मध्यम दूरी या फिर छोटी दूरी तय की जाती है सड़क परिवहन के द्वारा, और जो भारी दूरी या फिर लंबी दूरी होती है उसको हम रेल के द्वारा तय करते हैं। उससे भी लंबी दूरी होती है तब हम वायु परिवहन का यूज करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि सब परिवहन के प्रकार अलग अलग हैं और सबका यूज भी अलग अलग है। तो सबसे पहले हम लोग सड़क परिवहन पर बात करेंगे। सड़क परिवहन में आप पहला पॉइंट देख रहे होंगे, यहाँ हमने 1 नंबर में लिखा कि नागपुर योजना 1943। दरअसल बात क्या है कि सड़क परिवहन जब हम पढ़ते हैं तो इससे पहले नागपुर योजना से एक सवाल पूछा जाता है कि इसी योजना के तहत भारतीय सड़कों को 4 भाग में डिवाइड किया गया था। तो सड़क परिवहन में सबसे पहला होगा नागपुर योजना 1943, और इस योजना के तहत भारतीय सड़कों को 4 भाग में विभाजित किया गया, डिवाइड किया गया। और वो 4 भाग थे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे और इसके अलावा विलेज हाईवे। तो इन चारों भाग में सड़कों को डिवाइड कर दिया गया। तो इस नेशनल हाईवे क्या होता है कि ये केंद्रीय सरकार की सड़क होती है, केंद्र सरकार द्वारा इसकी देखभाल की जाती है, और या फिर इस सड़क का निर्माण केंद्र सरकार के अंतर्गत किया जाता है। स्टेट हाईवे राज्य सरकार का उपक्रम है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हाईवे होती है और उस सबसे नीचे विलेज हाईवे। ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जैसे विलेज हाईवे डिस्ट्रिक्ट हाईवे से जुड़ जाती है, डिस्ट्रिक्ट हाईवे स्टेट हाईवे से जुड़ जाती है, स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे से जुड़ जाती है। इस तरह से पूरे देश में परिवहन का जाल बिछा हुआ है। तो इसी परिवहन को हमको समझना है। अब क्या है कि परिवहन, अभी हम लोग हाईवे पढ़ रहे हैं, नेशनल हाईवे, लेकिन इसके बाद सड़क परिवहन में हम लोग एक्सप्रेसवे को पढ़ेंगे। पहले हाईवे हुआ करता था, लेकिन अब एक नया चेंज हुआ। क्या हुआ कि अपने यहाँ एक्सप्रेसवे, हर जगह एक्सप्रेसवे बन रहा और उससे सवाल भी पूछे जाते हैं। तो पहले हाईवे की चर्चा कर लेंगे, फिर एक्सप्रेसवे पर आएंगे। तो हमने आपको बताया नागपुर परियोजना 1943 में आया और इस परियोजना के तहत भारतीय सड़कों को 4 भाग में विभाजित किया गया। उन चारों भागों में सबसे पहला देखिए नेशनल हाईवे है। हमने यहाँ लिख दिया नेशनल हाईवे। इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, और इसकी देखरेख करता है NHAI। इस साइड हमने जो लिखा है वो NHAI, PWD, ये सब क्या है कि इन सड़कों की देखभाल करने वाली संस्था है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की देखभाल करती है NHAI। आपसे सवाल में पूछे जा सकते हैं कि नेशनल हाईवे की देखरेख कौन करता है, तो वो NHAI के देखरेख में नेशनल हाईवे
बनाई जाती है या फिर उसका देखरेख NHAI करता है। NHAI का हमने फुल फॉर्म यहाँ पर लिख दिया है बॉक्स में। NHAI इसका फुल फॉर्म नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप इसको याद रखेंगे, कई बार पूछ चुका है NHAI का फुल फॉर्म नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अलावा दूसरा हमारा है स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे को हिंदी में कहते हैं प्रांतीय राजमार्ग, और इसका देखभाल PWD के द्वारा किया जाता है। स्टेट हाईवे को का देखभाल PWD के द्वारा किया जाता है। और क्या है PWD का फुल फॉर्म होता है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। आप इसको भी याद रखेंगे, PWD का फुल फॉर्म पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तीसरा हमारा जो सड़क है वो डिस्ट्रिक्ट हाईवे है। डिस्ट्रिक्ट हाईवे जिला सड़क के नाम से जानते हैं इसको, और इसकी देखरेख जिला के अंतर्गत जिला परिषद या फिर उससे संबंधित निर्माण विभाग के जो भी अधिकारी होते हैं उनके द्वारा डिस्ट्रिक्ट हाईवे की देखरेख की जाती है। और चौथा हमारा हो गया विलेज हाईवे, ग्रामीण सड़क इसको कहते हैं। अब ग्रामीण सड़क है तो कौन बनवाएगा? पंचायत के द्वारा बनवाया जाएगा। अपने यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत की त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था है, केंद्र स्तर पर सरकार, राज्य स्तर पर सरकार और पंचायत स्तर पर। तो ये विलेज ग्रामीण सड़क जब होगा तो ग्रामीण सड़क की देखभाल पंचायत के द्वारा, यानी कि पंचायत के प्रधान जो होंगे वो ग्रामीण सड़क की देखभाल करेंगे। अगर किसी जगह नगर पालिका है तो वहाँ मेयर या फिर वार्ड सदस्य जो भी होंगे वो क्या करेंगे? विलेज हाईवे की देखरेख करेंगे। इस तरह से हम 4 तरह के हाईवे को देख चुके हैं। हमने आपको बताया कि नागपुर योजना 1943 में आई और इसके तहत भारतीय सड़कों को 4 भाग में डिवाइड किया गया। इस तरह हमने चारों भाग का नाम लिखा। सबसे पहले नेशनल हाईवे, फिर स्टेट हाईवे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हाईवे और विलेज हाईवे। अब क्या है कि इससे सवाल जो पूछा जाएगा वो मेन सवाल होगा कि नेशनल हाईवे की देखरेख कौन करता है? NHAI। फिर इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दूसरा स्टेट हाईवे, इसको कहते हैं प्रांतीय राजमार्ग, और इसकी देखरेख PWD के द्वारा की जाती है। PWD का फुल फॉर्म होता है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। इस तरह से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर हमारा ये पॉइंट, अगला पॉइंट, यहाँ से हमारा ये नेशनल हाईवे का काम हो गया। अब क्या है कि सड़क से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें हमने इसको पॉइंट में यहाँ लिख दिया है कि भारत में लगभग 58.98 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है। आप इतना समझ लीजिए कि 58.98 यानी 98 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है, जो USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी USA के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। 1 नंबर में अमेरिका है और सड़क के मामले में 2 नंबर में भारत है। तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर अगला पॉइंट हमारा है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। इससे पहले कुछ और था लेकिन अब चेंज हो गया। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। अब NH44 की लंबाई को याद रखिए, क्योंकि अभी तक लंबाई नहीं पूछा है, हो सकता है पूछ दे इससे एक स्टेप आगे। इसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर, 3745 किलोमीटर, 3745 किलोमीटर। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। लेकिन दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH27। आप इसकी लंबाई याद रखें 3505 किलोमीटर, 3505 किलोमीटर। दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH27 है। इसके अलावा अब बात करेंगे भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH327B। ये क्या है कि पश्चिम बंगाल से शुरू होती है और नेपाल की सीमा पर जाकर समाप्त होती है, मात्र 1.20 किलोमीटर। यहाँ पर हमने इसको मेंशन किया है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है 327B, मात्र 1.20 किलोमीटर का है। पश्चिम बंगाल की सीमा से शुरू होती है, WB वेस्ट बंगाल और नेपाल की सीमा पर समाप्त हो जाती है। उसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट है कि NHAI के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई, यानी कि सबसे ज़्यादा लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग वाला कौन सा राज्य है? तो सबसे ज़्यादा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र में है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा नेशनल हाईवे महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद राजस्थान और उसके बाद मध्य प्रदेश। अगर इसके अलावे भी 5वां पूछ लिया जाए तो आप कर्नाटक को याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद क्या है कि हमने सड़क परिवहन में इतना कुछ जाना कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे, विलेज हाईवे है, और इन हाईवे के द्वारा क्या होता है कि ये एक दूसरे से जुड़ी होती है और परिवहन सुविधा हम लोगों को प्राप्त होती है। लेकिन इसके अलावा भी कई तरह के हाईवे बनाए गए हैं। हाईवे के अलावा एक्सप्रेसवे बनाए गए, तो इन सब चीज़ों को हमको पढ़ना है। लेकिन इससे पहले एक आप स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के बारे में जान लीजिए। 2001 में शुरू हुई थी। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने 2001 में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चलाया। इसके तहत क्या हुआ कि भारत के जो 4 बड़े महानगर हैं, दिल्ली, उसके बाद मुंबई,
कोलकाता और मद्रास, इसको क्या है कि बड़े सड़कों यानी कि हाईवे के माध्यम से इन चारों महानगरों को आपस में जोड़ने का प्रयास किया इस योजना के तहत, जिसको स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहते हैं, ताकि परिवहन को बढ़ावा मिले। तो इसको हमको पढ़ना है, इससे कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया कि भारत के सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, तो NH-44 को भी पढ़ना है, क्योंकि NH-44 पर कई सारे बड़े शहर NH-44 के पास हैं, उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरा NH-27, तो इन दोनों को भी हम मैप के सहारे फोकस करेंगे। तो आइए एक बार फिर हम मैप पर फोकस करें। हम लोग सड़क परिवहन की बात कर रहे थे। सड़क परिवहन में हमने नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे, इसके अलावा विलेज हाईवे पर बात कर चुके हैं। लेकिन इसके अलावा जो एक परियोजना है हमारी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, जो 4 बड़े महानगरों को आपस में जोड़ती है। 4 बड़े महानगर जैसे दिल्ली, मुंबई, इसके अलावा चेन्नई और कोलकाता। चेन्नई दैट मीन्स आप कह सकते हैं मद्रास, चेन्नई, तो ये आपस में चारों बड़े महानगर क्या होते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत आपस में जोड़ती है। और ये परियोजना जो थी वो 2001 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा लाया गया। और इस परियोजना को पढ़ना जरूरी इसलिए है कि ये जो आप देख रहे हैं ये सड़क है, दिल्ली से पहले जुड़ती है मुंबई से, फिर मुंबई चेन्नई के साथ, चेन्नई कोलकाता के साथ, कोलकाता रिटर्न दिल्ली के साथ, यानी कि इस तरह से चारों महानगर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। पूरे भारत में ट्रैवल करने का एक जरिया है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। अब क्या है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत आपसे पूछ लेगा तो 2001 में, इसको याद रखिए। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पूछ लिया जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर लीजिए। ठीक, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री वही थे, उन्होंने इसकी नींव रखी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की। इसके अलावा अब हमको समझना क्या है कि दरअसल ये दिल्ली से शुरू होती है, और दिल्ली से शुरू होने के पश्चात ये क्या करती है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ ये होते हुए मुंबई आती है। मुंबई के बाद इसको बीच में पुणे है, पुणे के बाद ये सीधा चेन्नई आती है, चेन्नई के बाद कोलकाता, और कोलकाता से ये पटना होते हुए दिल्ली की तरफ आती है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से यही सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन से महानगर आपस में जुड़ते हैं। इसके अलावा इसकी टोटल लंबाई 5816 किलोमीटर है। आप याद रखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की टोटल लंबाई 5816 किलोमीटर है। आप इस पॉइंट को भी याद है। टोटल लेंथ जो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ इस साइड घूमकर और इस साइड, तो टोटल लंबाई 5816 किलोमीटर है। 2001 में यह परियोजना शुरू हुई, 2011 में बनकर तैयार हो गई, और इस समय उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने इसकी नींव रखी। अब हम लोग क्या करेंगे, NH-44 और NH-27, हमने आपको बताया था कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। NH-44 को एक बार मैप के सहारे देखिए कि यहाँ जम्मू कश्मीर का इलाका है, इसको कहते हैं श्रीनगर, और ये श्रीनगर से शुरू होता है, दिल्ली क्रॉस करते हुए ये इस साइड से आती है, और डायरेक्ट ये क्या करती है, कन्याकुमारी तक चली जाती है। इसकी टोटल लंबाई NH-44 की टोटल लंबाई आप याद रखिए 3745 किलोमीटर। इसका नाम है NH-44, जो भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44। अब क्या है कि NH-44 के अलावा दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-27, वो पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर से शुरू होती है और इस साइड से निकलती है और असम के सिलचर में आकर समाप्त होती है। तो यहाँ पोरबंदर है, गुजरात का पोरबंदर का इलाका यहाँ है, और यहाँ क्या है, सिलचर, तो सिलचर में आकर समाप्त होती है। तो इस जगह को आप सिलचर याद रखिए, सिलचर, और इस जगह पोरबंदर है, इसको P से डिनोट कर लीजिए। तो पोरबंदर से शुरू होती है NH-27 और सिलचर आकर समाप्त हो जाती है। इसकी टोटल लंबाई हम यहाँ लिख देते हैं NH-27, इसकी टोटल लंबाई है 3505 किलोमीटर। NH-27 जो भारत की दूसरी सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब क्या है कि यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि NH-44 और NH-27 आपस में एक दूसरे को किस जगह पर काटते हैं। यहाँ पर काट रहे हैं और इस जगह पर है झांसी, तो आप याद रखिएगा कि झांसी में NH-44 44 और NH-27 एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। तो इस पॉइंट को भी सवाल के रूप में पूछा जाता है। अब हमारा एक लास्ट पॉइंट है एक्सप्रेसवे। दरअसल एक्सप्रेसवे क्या होता है, 6 लेन या 8 लेन, 6 लाइन वाली सड़क या फिर 8 लाइन वाली सड़क होती है, उसको एक्सप्रेसवे कहते हैं। एक्सप्रेसवे में क्या होता है कि छोटा छोटा रास्ता बना होता है जिससे बाहर निकलकर हम छोटे हाईवे पे आ सकते हैं। तो एक्सप्रेसवे 6 लेन या 8 लेन का सड़क होता है। सबसे पहला एक्सप्रेसवे भारत का जो है वो मुंबई से पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे, इसको याद रखिए, पुणे मुंबई या फिर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे है।
भारत का सबसे पहला एक्सप्रेसवे पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे और इसकी टोटल लंबाई 95 किलोमीटर 95 किलोमीटर है। तो आपसे ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे कितने किलोमीटर की है, 95 किलोमीटर। और भारत की सबसे पहली एक्सप्रेसवे है पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे, 6 लेन 8 लेन की एक्सप्रेसवे बनाई जाती है। अब क्या है कि हम लोग स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को समझ चुके हैं, एक्सप्रेसवे के हम बात कर चुके हैं, लेकिन अब हमारा अगला पॉइंट आएगा रेल परिवहन। रेल परिवहन में मेन फैक्टर होगा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और रेलवे जोन, यानी कि रेलवे के 18 जोन हैं और इन्हीं 18 जोन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेलवे का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करेंगे, उसके बाद इसके सभी जोनों पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम